नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए नई कवायद शुरू की है। विभाग विद्यार्थियों के लिए पहली बार विषयवार शॉर्ट नोट्स तैयार करा रहा है। इसका नाम वन लाइनर एंड माइंड मैपिंग दिया है। यह 60 से 70 पेज का नोट्स होगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी स्कूलों में प्राचार्यों के ईमेल पर भी उपलब्ध होगा। साथ ही बुकलेट के रूप में भी तैयार कर स्कूलों में वितरित किया जाएगा। दावा है कि इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करना आसान होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं, उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4,000 रुपये दिया जाएगा। और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है, वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। त्योहारी और विवाह सीजन शुरू हो चुका है, जिससे गैस की मांग और बढ़ रही है। सबसे अधिक असर सतना शहर, मैहर और चित्रकूट में देखा जा रहा है, जहां हजारों परिवारों, होटलों और भोजनालयों को गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है। चित्रकूट के धर्मस्थलों में भी यात्रियों के भोजन प्रबंधन पर असर पड़ने लगा है। फ्री हैंडपंप योजना। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को 15,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वह अपना हैंडपंप लगवा सके। सरकार ने यह कदम गरीबों और असहाय लोगों के लिए लाया है, जिनको गरीबी और बदहाली ने बिहार कर रखा है और वह अपने घर पर हैंडपंप नहीं लगता पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार यह योजना लाई है, जिसके तहत आवेदन देने पर आपको हैंडपंप के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। एक और नगर निगम प्रशासन शहर के उन व्यापारियों और नागरिकों पर सख्ती कर रहा है जिन्होंने सड़कों पर बिल्डिंग मटेरियल फैला रखा है, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। इनसे रोजाना लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों की लापरवाही पर प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन कस्बा क्षेत्र में टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाने के विरोध में पिछले 1 माह से अधिक समय से जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। विरोध मार्च निकाल रही महिलाओं और अन्य लोगों ने फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। इसमें 3 बुलडोजर और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। पथराव में 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव लेपा का लड़का ललित केशरे आज भारत के युवा उद्यमियों के लिए मिसाल बन गया है। आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ललित ने अपने 3 दोस्तों हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल के साथ मिलकर ग्रो नामक ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म की स्थापना की। शुरुआत आसान नहीं थी। ललित ने पहले एडुफ्लिक्स से शिक्षा क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन असफलता और कर्ज के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।
सतना में 8 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार किए गए संतोषी माता तालाब के पास गांजे के पौधे उगाए हैं। कुछ ही दिन पहले छठ पूजा के मौके पर इस तालाब परिसर में नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने तालाब की सुंदरता की जमकर तारीफ की और वहां तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने कोर्स मैपिंग और सीट संख्या का डेटा जल्द तैयार करने पर जोर दिया है। इस बार विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जल्द करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके साथ ही कम प्रवेश होने वाले कोर्स को प्रवेश परीक्षा से अलग करने के निर्देश दिए गए हैं। नीमच जिले के मोरवन क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रही प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध आज हिंसक हो गया। गुरुवार सुबह जहां सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं फैक्ट्री हटाओ बांध बचाओ के नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण मार्च कर रही थीं, वहीं दोपहर तक हालात बेकाबू हो गए और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किसान लखन वर्मा ने जैविक खेती से पहचान बनाई है। उन्हें नीदरलैंड की एक कंपनी से 260 टन वर्मी कंपोस्ट का ऑर्डर मिला है। लखन वर्मा पिछले 20 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। स्थानीय पशुपालकों से गोबर खरीदकर खाद बनाते हैं, जिससे ग्रामीणों को भी फायदा हो रहा है। अतुल्य भारत का हृदय मध्य प्रदेश की चमक अब लंदन में भी फैल रही है। विश्व के सबसे प्रभावशाली यात्रा और पर्यटन आयोजन वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन 2025 में MP ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के नेतृत्व में इस विश्व स्तरीय ट्रैवल शो में प्रदेश को ट्रैवल और टूर पार्टनर्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक तूफानी प्रचार अभियान में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास अब जनता से बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। CM यादव ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उमरिया के पनपथा गांव में मवेशी को निवाला बनाने के दौरान दोनों बाघ रहवासी क्षेत्र तक पहुंच गए। ग्रामीणों ने आपसी साहस दिखाते हुए तेज आवाजें और बर्तनों की खड़खड़ाहट से किसी तरह बाघों को जंगल की ओर खदेड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाघों ने गांव के ही गेंदिया सिंह के एक मवेशी पर हमला कर शिकार किया था। ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार KK मिश्रा उनके साथ गए। बीते दिनों चिंटू चौकसे का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बेहट हस्तिनापुर के जंगल में विश्वामित्र मंदिर के पास खंडहर में रात 3 बजे 25,000 रुपए के इनामी डकैत योगेंद्र उर्फ योगी गुर्जर, कल्ली गुर्जर और उसकी गैंग को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही डकैत और उसकी गैंग ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में जमकर गोलियां चलाईं। 20 मिनट में दोनों तरफ से करीब 40 राउंड फायर हुए। राजधानी में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली दूसरी सवारी के लिए भी हेलमेट लगाना गुरुवार से अनिवार्य कर दिया गया। लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के 20 स्थानों पर नाका लगाया। अधिकतर बाइक चालक हमेशा की तरह हेलमेट लगाकर नहीं निकले। नाके पर पुलिस दिखी तो तेजी से बाइक मोड़ ली। रोकने पर महिलाएं बोलीं, उन्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। किसी ने कहा, बस बाजार तक ही जाना है। मुरैना में मुस्लिम युवक को रील बनाना भारी पड़ गया। मुस्लिम युवक जावेद ने हिंदू युवती के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर रील बनाई थी। इसको लेकर ही बवाल हुआ। रील को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। रील बनाने वाली युवती और युवक सिटी कोतवाली पहुंचे तो कोतवाली परिषद में ही युवक जावेद पर वहां मौजूद महिलाओं ने हमला कर दिया। कोलार क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। भवन अनुज्ञा शाखा के नेतृत्व में अमरनाथ रोड स्थित वाल्मी ब्रिज के सामने निर्माणाधीन एक कमर्शियल भवन पर बुलडोजर चलाया गया। भवन अनुज्ञा शाखा के इंजीनियर मनीष सिंह ने बताया कि भवन स्वामी ने निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में करीब 9 दुकानों का निर्माण किया था और दुकानों के सामने 3-3 मीटर तक छज्जे बढ़ा लिए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने लाभार्थियों की सूची का शुद्धिकरण शुरू किया है। सॉफ्टवेयर की मदद से मध्य प्रदेश में 1,70,000
165 संदिग्ध हितग्राही चिन्हित किए गए। राज्य सरकार ने इनमें से 40,501 का सत्यापन कर 19,180 के नाम हटाने और 16,275 को यथावत रखने का निर्णय लिया है। देशभर के दानदाताओं की सूची एडेलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी 2025 में इंदौर के कोयला कारोबारी विनोद अग्रवाल लगातार 5वीं बार प्रदेश में पहले स्थान पर है। हुरून इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी सूची में देश में उन्हें 71वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष वे इस सूची में 58वें स्थान पर थे। इन्होंने वर्ष 2024 से 25 में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण, गरीबी व कुपोषण के कार्यों में 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ को राज्य सरकार नौकरी देगी। वहीं पुलिस विभाग से उनके पिता का निलंबन भी जल्दी समाप्त होगा। यह बात प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नई दुनिया नवदुनिया कार्यालय में चर्चा के दौरान दी। क्रांति शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगी। ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र के प्रीतम विहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां फास्फीन गैस के रिसाव से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घर के मालिक ने गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए क्विकफोर्स की 334 गोलियां खुली रख दी थीं और उन पर स्प्रे छिड़क दिया। गोलियां नमी के संपर्क में आकर घुलने लगीं और जहरीली फास्फीन गैस का निर्माण हुआ। कमलनाथ ने लिखा, मेरे संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है, पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जिन अस्पतालों में बच्चों का उपचार हुआ था, वे अस्पताल पीड़ित परिवारों से बकाया बिल की राशि मांग रहे हैं। इस मानवीय विषय की गंभीरता को देखते हुए उपचार खर्च की राशि प्रदान की जाए। इंदौर में एक शादी में उस समय हंगामा हो गया जब वरमाला के दौरान दूल्हे ने फोटोग्राफर को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि जो व्यक्ति शादी से पहले ऐसा व्यवहार कर रहा है, वह शादी के बाद क्या करेगा। बाद में दुल्हन के परिवार ने दूल्हे और उसकी मां के खिलाफ दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया। मुरैना के पोरसा में फालूदा व्यवसायी महावीर शुक्ला की हत्या कर दी गई। वह जेल में बंद अपने बेटे से मिलकर लौट रहे थे, जो दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। हमलावरों ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, गोलियां दागीं और फिर सिर को गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस को शक है कि यह हत्या बदले की भावना से की गई है। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के संविदा उपयंत्री नवीन खरे की मौत के बाद विवाद हो गया है। आरोप है कि उन्हें दोबारा नौकरी पर रखने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिससे वे तनाव में थे। उनकी मौत के बाद परिजनों और सहकर्मियों ने विदिशा में शव रखकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने घोषणा की है कि विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उनके पिता का निलंबन भी समाप्त कर दिया जाएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि क्रांति गौड़ ने देश का नाम रोशन किया है और सरकार उन्हें हर संभव सहायता देगी। सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खरगोन इंदौर मार्ग पर बालसमुद के पास एक मिनी ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिनेश भालसे और भाल सिंह के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि तेज गति के कारण चालकों ने नियंत्रण खो दिया था। भोपाल के कोहे फिजा इलाके में एक शख्स ने पहले अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर महिला से दोस्ती की और फिर उससे कारोबारी रिश्ते बनाकर प्रगाढ़ता बढ़ाई। जब महिला को उसकी हकीकत पता चली तो महिला ने उससे दूरी बनानी चाहिए। इस पर आरोपित उसे परेशान करने लगा और पति को मारने की धमकी देकर जबरन संबंध बनाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सर्जन सिंह भील अपने साथी आरक्षक मनमोहन के साथ 2 दिन पहले ट्रेन से उदयपुर गए थे। वारंट की तामील के बाद दोनों ट्रेन से वापस ब्यावरा पहुंचे। ब्यावरा से सर्जन सिंह अपनी कार लेकर सुठालिया थाने के लिए रवाना हुए, जबकि मनमोहन रास्ते में उतर गए। इसी दौरान नायरा पंप बिसोनिया जोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। जबलपुर के यश घनघोरिया ने सबसे अधिक 3,13,000 वोट पाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में बढ़त बनाई है। भोपाल के अभिषेक परमार दूसरे स्थान पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा इंटरव्यू के बाद की जाएगी।
भोपाल ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मंडलोई बने। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर खजुराहो में हैं। जवारी मंदिर की मूर्ति को लेकर याचिकाकर्ता राकेश दलाल के साथ उन्होंने मंदिर के सामने बगलामुखी हवन किया। एएसआई की टीम दोनों पर नजर रख रही है। राकेश दलाल ने जवारी मंदिर में विष्णु की मूर्ति को रिस्टोर करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारत का चर्चित शाहबानो मामला फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस पर आधारित फिल्म हक रिलीज होने वाली है। शाहबानो की बेटी ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जबलपुर के सिहोरा में जन्मी एक नवजात बच्ची के दिल में छेद था। उसे बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई भेजा गया। यह प्रदेश में पहली बार हुआ है जब इतने छोटे शिशु को एयरलिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने बच्ची के जल्द से जल्द इलाज की सलाह दी थी। मध्य प्रदेश के औद्योगिक इलाके पीथमपुर में 2 कंकाल मिले। यहां देर रात एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। पीथमपुर के सेक्टर 3 थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी। आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद जब पुलिस जांच में जुटी थी, तब एक टैंकर के नीचे 2 कंकाल मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों कंकालों को बाहर निकलवाया। इनमें से एक की पहचान हो गई है, जबकि दूसरे व्यक्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ग्वालियर राजघराने के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे युवराज महान आर्यमन सिंधिया के शादी की चर्चा अक्सर होते रहती है। सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कही बात से युवराज की शादी की चर्चा और तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया कह रहे हैं कि युवराज 30 साल के हो गए, अब तो उनकी जल्दी शादी पक्की करानी पड़ेगी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो गई हैं। इस बार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, सबसे पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की है। मध्य प्रदेश में एक अफसर को धमकाया जा रहा है। वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को धमकी दी जा रही है। उन्हें विधायक समर्थकों द्वारा गला और गुप्तांग काट देने की धमकी दी गई है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगरा को ये धमकियां दी गईं। मामले की राजगढ़ थाना प्रभारी को शिकायत की गई है। डिप्टी रेंजर ने रोते हुए कहा, मुझे बचा लो, मेरी जान को खतरा है। आजकल प्रसूति का मतलब सिजेरियन की अधिक संभावना, बड़ा खर्च और लंबा बेड रेस्ट, और सबसे बड़ा नॉर्मल डिलीवरी पेन का डर, जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं सिजेरियन करवाना चाहती हैं। अधिकतर प्रसूताओं के अनुभव कुछ यही कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद अब इस ट्रेंड को बदलने जा रहा है, वो भी महज 5 रुपए में। 9 महीने यानी 37 सप्ताह बाद गर्भवती को शोधन बस्ती उपचार और कम पीड़ा के साथ नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के सीधी जिले में छात्रावास अधीक्षक अशोक पांडेय को रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त ने सिहावल में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा लोकायुक्त की 12 सदस्य टीम ने छात्रावास अधीक्षक अशोक पांडेय के खिलाफ छात्रावास परिसर में ही ट्रेप की कार्रवाई की। एमपी में युवा कांग्रेस को नया सरदार मिल गया है। पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया युवा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। इस कामयाबी से वो काफी खुश हैं। इस मौके पर यश घनघोरिया ने कहा कि विश्व में भारतीय युवा कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो युवाओं को लड़ने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि वो सबका आभार जताते हैं और जो भी पार्टी काम देगी वो मेहनत से निभाएंगे। हम गांधीवादी तरीके से प्रदेश में काम करेंगे। मैं सीधी जिले के किसानों को लेकर लगातार बिगड़ते हालात के बीच कलेक्ट्रेट स्थित विथिका भवन में आज गुरुवार के दिन पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में चल रहा धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों की समस्याओं, फसल नुकसान और राहत न मिलने के विरोध में यह आंदोलन जिले भर में चर्चा का विषय बन गया है। बड़ी संख्या में किसान, कांग्रेस नेता और ग्रामीण इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजधानी में एक बड़ा ठगी कांड सामने आया है। मोहाली
पंजाब की एक प्रिंटिंग कंपनी ने भोपाल समेत कई शहरों के 30 से अधिक लोगों से बुक प्रिंटिंग का ठेका देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। कंपनी के प्रतिनिधि लोगों को आकर्षक ऑफर और मोटा कमीशन देने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते रहे। जैसे ही रकम जमा हुई, कंपनी के संचालक और एजेंट सभी संपर्क तोड़कर फरार हो गए।